समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिल्ली के लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है। अखिलेश ने लोगों से अपील की है कि वो अरावली को बचाने की मुहिम से जुड़े। अखिलेश ने ये भी कहा है कि अरावली को बचाना विकल्प नहीं, संकल्प होना चाहिए। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर अरावली को अदानी को बेचने का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र तक बुलाने की मांग कर डाली। इधर कांग्रेस भी कह रही है कि बीजेपी अरावली में खनन का ठेका देने जा रही है। एक तरफ प्रदूषण को दूर करने के नाम पर सरकार में आई थी और दूसरी तरफ अरावली की पहाड़ियों का खनन का ठेका दे दिया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अरावली से छेड़छाड़ हो, ऐसा वो भी नहीं चाहते। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है, और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। दरअसल विपक्षी दलों की दलील है कि अरावली नहीं बचेगी तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा और बढ़ जाएगा। और आइए अब आपको हम ये समझा देते हैं कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला इतनी ज्यादा खास क्यों है। दरअसल अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि उत्तर पश्चिम में जो मौजूद एक पर्वत है उसकी श्रृंखला ये पूरी है। और ऐसे में जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला ये है। और यही नहीं, ये पर्वतमाला चंबल, साबरमती, लूणी जैसी अहम नदियों का स्रोत यानी कि उद्गम स्थान मानी जाती है। ये उत्तर भारत की आखिरी प्राकृतिक ढाल है जो रेगिस्तान और लू के खिलाफ दीवार बनाने का भी काम करती है। सीधी भाषा में अगर हम कहें तो दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए एक तरह से फेफड़ों की तरह ये काम करती है। जानलेवा प्रदूषण को कम करने में भी इस पर्वत श्रृंखला और इसकी तलहटी में मौजूद लाखों पेड़ों की बहुत ज्यादा अहम भूमिका है। साथ ही साथ इसकी चट्टानें बारिश का पानी जमीन में भेजकर भूजल यानी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का भी काम करती हैं।